महीने से अक्षय कुमार कुछ नहीं बोले। अचानक से जब इनकी पिक्चर आने वाली थी तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ड्रग्स पे उन्होंने एक वीडियो अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ बॉलीवुड में ड्रग्स है, हमें उसकी सफाई करनी चाहिए, ये वो सारी चीज़। आपको पता है क्यों किया? क्योंकि उनकी पिक्चर दिवाली पे आनी थी। अब अगर आप लक्ष्मी बॉम्ब की बात करेंगे तो उसका नाम लक्ष्मी दिवाली का समय चल रहा है, नवरात्रों का समय चल रहा है। लक्ष्मी हमारी एक गॉडेस, हमारी देवी देवताओं के नाम है, हमारे देवी का नाम है लक्ष्मी। तो अगर आप वो नाम रख के उसके आगे बम जोड़ते हैं तो क्या आपकी हिम्मत है कि आप कोई धर्म विशेष का नाम लेके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लेके उसके आगे बम जोड़ सकते हैं? आपकी हिम्मत है? आपकी हिम्मत ही नहीं है। हिंदू इतना टॉलरेट करता है चीज़ों को। आपको कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो जिहादी बैठे, आपको किस तरीके से देश की संस्कृति खराब करनी है, किस तरीके से मजाक उड़ाना है, इसके लिए आपने लक्ष्मी बम रखा है। अगर आपकी हिम्मत है तो अगली बार जब आप फिल्म बनाइए तो आप धर्म विशेष जो हैं, जिनको आप दाऊद और अंडरवर्ल्ड के पैसों से जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर आप उनके धर्म से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ के उसके आगे बम आप बना ही नहीं सकते। एक पिक्चर आई थी लिपस्टिक अंडर बुर्का, वो पिक्चर को रिलीज नहीं होने दिया था, लेकिन लक्ष्मी बम को रिलीज कर रहे हैं। और वही सारे लोग जो देश को बर्बाद करने का काम करते हैं बॉलीवुड में बैठ के, जो सीए के प्रोटेस्ट में यहाँ जाके शाहीन बाग में बिरयानी खाते हैं, वही सारे लोग इस पिक्चर को सपोर्ट करेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म हो चाहे बॉलीवुड में किसी भी कलाकार की इस समय पिक्चर हो, वो पिक्चरें तब तक नहीं चलेंगी जब तक आप देश की संस्कृति को अगर आप बर्बाद करने की पिक्चर बना रहे हैं तो वो पिक्चर हम नहीं चलने देंगे। और सारे लोग इस मतलब अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। मैम जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये सारे जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, अब इसमें सारी जो लिस्ट है इसमें अब अजय देवगन का नाम भी जुड़ चुका है और अजय देवगन का भी अब लोग जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए मुझे जहाँ तक याद है कि शायद वो जो 35 डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पहुंचे हैं प्रोडक्शन हाउस में, अजय देवगन भी हैं। तो अजय देवगन की जब तान्हा जी आई और उसी समय छपाक आई तो लोगों ने छपाक क्यों नहीं देखा? दीपिका पादुकोण से या उस छपाक पिक्चर से जो इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट पे पिक्चर बनाई थी, उससे किसी की दुश्मनी नहीं थी। मैसी प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि आप जेएनयू में जाके अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती हैं तो देश आपका समर्थन नहीं करेगा। इसके बाद भी इनको अक्ल नहीं आई, सोचिए उसी समय तानाजी फिल्म रिलीज हुई और तानाजी को लोगों ने उसमें हर हर महादेव के नारे जो लगे थे उसमें लोगों को बहुत पसंद आया कि हाँ ये देश की संस्कृति है, ये देवी देवताओं को प्रमोट कर रहे हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनी है, हमारे देश के इतिहास में फिल्म बनी है और हम लोगों ने मराठाओं को उस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हम सब खुद देखने गए, छपाक हम नहीं देखने गए, जबकि छपाक इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी थी। अगर आप उसी तरीके से वो सारे लोग, अब आज अगर अजय देवगन पहुंच गए अर्नब गोस्वामी के लिए हाईकोर्ट, तो आप अगली पिक्चर जब इनकी आएगी, चाहे वो आप तानाजी बना लें, चाहे वो कुछ भी पिक्चर बना लें, किसी भी चीज़ के ऊपर बना लें, अब वो फिल्म नहीं चलने वाली। क्योंकि वो 35 डायरेक्टर्स जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, जो लगातार रिया चक्रवर्ती की मदद में आते रहे, जो हाईकोर्ट पहुंचे, उनके नाम हमारे जहन में रटे हुए हैं कि उनकी पिक्चर जैसे ही आएगी वो सड़क 2 वाला हाल होगा। आप कितना भी वो 5 मिलियन का जो डिसलाइक हुआ था उसको आप छिपा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। पिक्चर हॉल में लगेगी, आप देखिएगा कैसे औधे मुंह गिरेगी, कोई नहीं जाएगा इनकी पिक्चरें देखने के लिए। और मैम अर्नब गोस्वामी हो या फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो, जिस तरीके से ये खान ब्रदर्स आज तक इनको लेकर इस तरीके की न्यूज़ें आती रहती थी कि ये खान इससे नाराज़ और ये खान इससे नाराज़, पर इस तरीके से जब जनता को जब ये एकजुटता दिखा रहे हैं, एक साथ आ गए हैं तीनों खान सब। देखिए एक साथ आ गए हैं और मैं तो बार बार कहती हूँ कि जितने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं, उनके जितने एनजीओ हैं, आप उन सबकी जांच करवाइए। अगर आप उनकी जांच करवाएंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान से, दुबई से, हर जगह से पैसे आते रहे। बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो बॉलीवुड में रहते हैं, बॉलीवुड का खाते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की देश की मिट्टी में जन्मे हैं, यही भारत माता की गोद में पलते हैं, लेकिन उनका प्यार जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, उनका प्यार अंडरवर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है। उनके किस तरीके से कनेक्शन है, ये किस तरीके से ठुमके लगाते हैं वहाँ दुबई में जाके उनके बेटे बेटियों की शादियों में, और किस तरीके से उनका प्यार पनपता है वहाँ के लिए। तो ये जितने लोगों का आप नाम ले रही हैं ना, जो बॉलीवुड में तो रह रहे हैं लेकिन बाहर के लोगों के लिए उनका प्रेम है, ये सबके सब अब इनका सबका पर्दाफाश होने वाला है। और सुशांत के केस में सब जेल जाएंगे, और जेल जाए न जाए, आज जो इकट्ठा हुए हैं, इनके इकट्ठा होने से आप ये 3 खान अगर इकट्ठा हुए हैं तो 130 करोड़ की जनता भी इकट्ठा हुई है, तो 130 करोड़ की जनता का जो है वो दम ज़्यादा है। उनको हम ये दिखाएंगे कि आप ये जो कर रहे हैं बॉलीवुड में, और जो सुशांत के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई, और अचानक से अगर आप एक होकर लक्ष्मी बम को सपोर्ट भी करते हैं, वो लक्ष्मी बम और औंधे मुंह गिरेगी और बिल्कुल सड़क पे जाके गिरेगी। और मैम चाहे खान की बात हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जहाँ जितने भी तमाम कलाकार हुआ, आपने देखा होगा कि जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, और उसके बाद जिस तरीके से ये आकर अपीलें करते हैं अपनी मूवियों के लिए, तो क्या लगता है कि ये जो जंग शुरू हुई है बॉलीवुड वर्सेस हमारी जो जनता है, और जो एकजुटता है हमारी जनता के बीच, किसका ज़्यादा, अब कौन ज़्यादा, ये इन्हें लगता है कि जनता पागल बन जाएगी, इनके चक्कर में आ जाएगी? जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ये केदारनाथ रिलीज करने की बात कर रहे थे। वैसे ये फिल्में क्यों रिलीज हो रही है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 3-4 महीनों में सिनेमा हॉल में जाने की हम लोगों की आदत छूट चुकी है। अब अगर क्योंकि 3-4 महीनों में सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह आपने किस बॉलीवुड स्टार के लिए देखा? सुशांत के लिए। हर आदमी सुशांत के पहले, जब सुशांत का एक केस 4 महीने से चल रहा है, सुशांत के लिए प्रेम स्नेह मोह और ज़्यादा हो चुका है। उसको हर आदमी उस सुशांत के अंदर अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपने परिवार का बच्चा देखने लगा है। ये केदारनाथ और जो एक और पिक्चर इनकी अभी जो आई थी, जो लास्ट इनकी पिक्चर थी, उस केदारनाथ और ये पिक्चर है सुशांत की सिर्फ इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि दिल
बेचारा कि आप जाएं और आप सुशांत की पिक्चर तो देखने जाएंगे, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो सुशांत की पिक्चर इस समय, जैसे हमारे जैसे लोग भी जो सुशांत के लिए बहुत स्नेह करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जाएंगे हॉल में। तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि सुशांत के नाम पे कैसे बॉलीवुड ये प्लान पूरा कर रहा है कि ये इमोशनल कार्ड खेल रहा है जनता पे कि आप सुशांत के नाम पे पिक्चर हॉल जाएंगे। जहाँ एक दो बार आप पिक्चर हॉल जाने लगे, फिर अपनी फिल्में रिलीज करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको फिल्में देखने की आदत हो जाएगी, तो सुशांत को एक किनारे कर देंगे और अपनी फिल्में रिलीज करके करोड़पति बनेंगे। और आज अगर दिल बेचारा रिलीज होती है या केदारनाथ रिलीज होती है तो उसका जो पैसा कमाएंगे क्या सुशांत के पास जाएगा या सुशांत के परिवार के पास जाएगा, सुशांत की बहनों के पास जाएगा, सुशांत के पिता के पास जाएगा? किसी के पास भी नहीं जाएगा। कमाएंगे कौन? यही सारे लोग। तो सुशांत की पिक्चर लगा लो, आप किसी की पिक्चर लगा लो, क्योंकि उस पिक्चर से हमारे सुशांत को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं तो आपके प्यारा हिंदुस्तान के चैनल से अपील करूंगी कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप सिनेमा हॉल में नहीं जाइए, चाहे सुशांत की कोई पिक्चर लगा लें। आप सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन ये बॉलीवुड वालों को अपनी मेहनत की कमाई कमा के मत दीजिए। और ये जो बॉलीवुड वाले हैं जिस तरीके से जनता के सामने आके अपील कर रहे हैं, मूवीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, मैम ये जंग छिड़ चुकी है। जंग है क्योंकि जनता ने जमकर इन्हें बहिष्कार करना शुरू कर दिया, चाहे वो बड़ा कलाकार हो, छोटा कलाकार हो, जमकर इनका बहिष्कार हो रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, जनता जाग चुकी है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। जब दिव्या भारती को ऊपर से फेंका गया या वो गिरी, जब उसकी जाँच हुई होती, या जिया खान पे जिस तरीके से लोगों ने बचाने की उसको कोशिश की, और जिन 3-4 लोगों का भी आप नाम लिए, उसमें एक नाम भी बहुत दिन तक शामिल था। आज भी जिया खान की मदर सलमान खान का नाम लेके हमारे साथ डिबेट करती हैं, और उनके कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने सूरज पांचोली को किस तरीके से बचाने की कोशिश की थी। तो ये बहुत पहले ही हो जाना था, लेकिन क्योंकि एक हर युग में एक योद्धा पैदा होता है, तो शायद इस युग का योद्धा हमारा सुशांत था। सुशांत ने इतनी बड़ी एक रेवोल्यूशन छेड़ दी है कि जितने ऐसे लोग जो कि भाईजान के नाम से और 55 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े हीरो, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग फेमस थे, लोग इनके ऊपर फिल्में देखने जाते थे, अपना पैसा कमा के इनके ऊपर लगाते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे इनकी पिक्चरें देखने के लिए मल्टीप्लेक्स में। अब क्योंकि सुशांत ने ऐसा कर दिया कि सुशांत तो आज है नहीं, लेकिन ऊपर से वो तांडव करा रहे हैं। आज ये सारे बेनकाब हो रहे हैं, मैसेज सब एक्सपोज हो रहे हैं। अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, अब जनता इनकी पिक्चरें नहीं देखने जाएगी। ये केदारनाथ रिलीज कर रहे हैं, ये कुछ भी दिल बेचारा कर लें, या कोई फिल्म रिलीज कर लें। अभी आप लक्ष्मी बम का भी हाल देखिएगा कि सिनेमा हॉल्स में हाँ कुछ जाएंगे, कुछ लिबरल्स जाएंगे, कुछ PR एजेंसी वाले जाएंगे, कुछ चर्सी स्वरा भास्कर जाएंगे, अनुराग कश्यप जाएंगे, जो ये गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा प्रेम करता है, वो सारे गैंग के लोग जाएंगे। पर उतना पैसा ये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म की जो लागत है वो भी रिलीज वो भी निकल पाए, वो भी बिल्कुल नहीं निकलेगी। जितना इसमें से तमाम कलाकार ऐसे भी हैं मैम जो कभी भी भारत के भले के लिए नहीं सोचते और मूवी भी इस तरीके से बनाते हैं जिससे हमारी जो संस्कृति है उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी बम क्या है, लक्ष्मी बम यही है। आप एक तरफ से लव जिहाद भी दिखा रहे हैं, आप उसमें लड़का लड़की का जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किसको हिंदू लड़का बना रहे हैं, किसको हिंदू लड़की बना रहे हैं, वो सब भी देखने की ज़रूरत है। दिवाली के टाइम पे जब हमारे यहाँ घरों में लक्ष्मी माता की पूजा होती है, आप लक्ष्मी बम रिलीज़ कर रहे हैं, आप लिपस्टिक अंडा बुर्का रिलीज़ क्यों नहीं होने देते? पेरिस में मतलब आपके धर्म विशेष का किसी व्यक्ति का एक कार्टून बना दिया गया, तो आपने बीच सड़क उसका गला, यहाँ पे आप इतने टॉलरेबल हो जाते हैं कि आप हमारे सर पे खड़े होकर तांडव कर रहे हैं। हमें भी अब सब कुछ समझ में आ रहा है, हम कितने सालों तक बेवकूफ़ बनते आए, ये PR एजेंसीज कैसे काम करती आई हैं, किस तरीके से पिछले 10 साल 20 सालों से युवाओं को भटकाया जाता था। हमने तो कभी, अगर ये सुशांत का केस ना हुआ होता तो हमें अभी भी नहीं पता चलता, हम अभी भी इनकी फिल्में देखने जाते। लेकिन सुशांत का केस एक रेवोल्यूशन है, तो ये किसी भी हालत में बॉलीवुड के जो 2, 4, 5, 10, 15 ऐसे लोग हैं ना, वो जीत नहीं पाएंगे जनता से। जनता ही इस बार जीतेगी, और जनता ही जनार्दन है, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो मुंबई कमिश्नर हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। आप देखिएगा कि तीनों को कैसे धरातल पे खींच के लेके आएगी। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड को लेकर जिस तरीके से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ग्रेटर नोएडा में भी फिल्म सिटी बनाई जा रही, तो उससे लेकर काफी सारे कलाकार भी परेशान है और उद्धव ठाकरे जी भी परेशान है। हाँ, वो तो परेशान होंगे ना, क्योंकि जैसे आप यूपी के बॉर्डर में एंटर करेंगे तो वहाँ इंतजार में, स्वागत में बैठे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आप जरा वहाँ पे कास्टिंग काउच करके दिखाइए, अब आप वहाँ पे ड्रग्स के धंधे करके दिखाइए, अब आप वहाँ पे चरस गांजा बिकवा के दिखाइए, अब आप किसी लड़की जो फिल्म में काम करने के लिए आती है, आप वहाँ पे रोल देने के बहाने किसी लड़की का इस्तेमाल करके दिखाइए, शोषण, मानसिक और शारीरिक शोषण करके वहाँ दिखाइए। आप तो वहाँ मार खाएंगे। अगर ये यूपी में एंटर करते हैं और यूपी के फिल्म सिटी में वही गंदगी फैलाते हैं जो उन्होंने मुंबई के फिल्म सिटी में गंदगी फैलाई है, तो इनको कोई छोड़ने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे में और योगी आदित्यनाथ जी में बहुत फर्क है। आज अगर सुशांत, मैं कह रही हूँ सुशांत के साथ जो मुंबई में हुआ, अगर ये यूपी में हुआ होता, या यूपी के किसी कलाकार, बहुत से ऐसे कलाकार हैं देखिए जो बाहर से हैं, जो यूपी के हैं और बॉलीवुड जाके काम करते थे, आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो योगी आदित्यनाथ उनकी मदद कर रहे हैं जाके। और यूपी के फिल्म सिटी से तो वो लोग डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ है बताइए? महाभारत के भीष्म पितामह जी डरे? नहीं। कौन डरे हुआ है?
गजेंद्र चौहान जी डरे हैं? बिल्कुल भी नहीं डरे। वो सारे लोग डरे हुए हैं जो पाकिस्तान और दुबई के पैसों पे पलते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के पैसे को बॉलीवुड में लगाते हैं। अब उनको लग रहा है कि यार मेरी पिक्चर में तो 100 करोड़ अंडरवर्ल्ड के लगते थे, अब ये तो मुंबई में, अगर मुंबई से हम यूपी जाएंगे तो योगी जी तो वहाँ पे पैसा ही नहीं लगाने देंगे, जेल हमें भेजेंगे, हमारे पूरे खानदान को जेल भेजेंगे, अबू जान, आपी जान, खाला जान सब जेल जाएंगे। तो यूपी के फिल्म सिटी से डरना इनका जायज़ है। जो कलाकार है वो नहीं डर रहा है, लेकिन जो जिहादीपना कर रहा है बॉलीवुड में वो सब डरेंगे। और मैं भी ग्लास सवाल के जितने भी लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो जनता के पैसे से ही आज बड़े बड़े स्टार बनते हैं और उसके बाद जनता को इस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं। देखिए वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से करीना कपूर ने ये कहा कि हमारी फिल्म में कौन देखता है, आपको कोई ज़बरदस्ती करता है फिल्म देखने, हमारी फिल्म में मत देखिए। अरे भाई, अगर हम आपकी फिल्में ना देखते तो आप करीना कपूर जो बनी हुई हैं और बेबो जो बनी है, आप नहीं बनती। आपको एहसान मानना चाहिए वो हर व्यक्ति का जिसने आपकी पिक्चर देखी है। एहसान मानना तो दूर, आप उसको अगर ये जवाब दे रहे हो तो अब आपकी फिल्म रिलीज़ हो जाने दीजिए। अब आपके जो पति हैं सैफ अली खान, उनकी फिल्म रिलीज़ होने दीजिए। जनता है, जनता आपको जवाब देगी। अगर आप जनता से तरीके से रहेंगी तो आप सुपरस्टार रहेंगी, लेकिन अब तो सुपरस्टार कोई रहेगा नहीं, क्योंकि हमारा एक ही सुपरस्टार था सुशांत सिंह राजपूत। और जितने लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठाई, उनकी फिल्में रिलीज़ होने दो। बहुत बुरी हालत होने वाली है बॉलीवुड के लोगों की। ये जो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगले और गाड़ियां इनकी न बिक गई, तो देखिएगा जनता की आवाज़ और जनता की ताकत बहुत बड़ी है। नेपो किड्स का भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। वो भी इस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं और माँ बाप के पैसों की वजह से, कि आपने भी अभी कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, पर उसके बावजूद भी माँ बाप की वजह से आज वो स्टार बन के बैठे हैं। वो भी सारी चीज़ों पर एटीट्यूड दिखाते हैं और घमंड दिखाते हैं कि आज हम बड़े कलाकार हैं। देखिए कलाकार तो वो है ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कि दो चार से अनिल कपूर की बेटी हैं, अगर उनके नाम के आगे कपूर हटा दीजिए, सोनाक्षी सिन्हा जी हैं। देखिए ठीक है, आपके पिता एक्टर थे तो आप भी ऑब्वियसली आप एक्ट्रेस बनी, वो ठीक है, लेकिन उसका घमंड होना और ये कहना कि जो नए, आप भी पटना से हैं, आप भी बिहार से हैं, आपने सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? आपके पिताजी भी बिहार में रहे, राजनीति में रहे, वहीं से रहे, लेकिन आपके प्रदेश का एक व्यक्ति आता है, बॉलीवुड में उसकी हत्या हो जाती है, आप उस पर बोलने नहीं आते हैं। क्योंकि आप भाई ऑब्वियसली, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो हैं वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, आपके पिताजी एक्टर थे, इसलिए आप उसके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे। और कहीं ना कहीं आप सारे लोग उस ग्रुप का हिस्सा है जिसको सुशांत को जिसने बाइकआउट किया था। वो सारे लोग जो सुशांत की फिल्में छीन के किसी और को देते थे, कहीं ना कहीं आप सबका हिस्सा है। चाहे वो खान हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो भट्ट हो, आलिया भट्ट हो, ये सारे लोग, हाँ करण जौहर हो, ये सारे लोग ने सुशांत को किस तरीके से परेशान किया, उनकी फिल्में किस तरह से छीनी जाती थी, उनकी फिल्में छीन के किसको दी जाती थी, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं सारा खुलासा हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, सुशांत का केस बहुत लोगों को एक्सपोज करने वाला है। वो सारे लोग जिनको हम बहुत बड़ा स्टार के रूप में देखते थे, वो सारे लोग सड़क पे आने वाले हैं। थैंक यू मैम।